नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री भक्ति में। दशा माता पूजन, आज जानिए इसकी कथा और महत्व। भगवान विष्णु की पूजा अनेक रूपों में की जाती है। मनुष्य को अपने अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए श्री हरि के अलग अलग रूपों का पूजन करना चाहिए। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को भी एक ऐसा व्रत आता है जो आपके बिगड़े ग्रहों की दशा सुधार कर आपको सुख, समृद्धि, सौभाग्य और धन संपत्ति की पूर्ति करवाता है। इस व्रत को दशा माता व्रत कहा जाता है। अपने नाम के अनुरूप यह व्रत पूजा मनुष्य के परिवार की दशा को सुधार देता है। दशा माता पूजन इस वर्ष आने वाला है। यह व्रत उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में किया जाता है। पश्चिम भारत के गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में इसके अनेक भागों की पूजा की जाती है। कैसे किया जाता है दशा माता का पूजन? दशा माता व्रत के दिन मुख्यतः भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गांठ लगाती है और पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करती 10 गांठ लगाती है। उसकी पूजा करती है। पूजा करने के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर नल दमयंती की कथा सुनती है। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हुए डोरा गले में बांधती है। घर आकर द्वार के दोनों हल्दी कुमकुम के छापे लगाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है और एक समय भोजन किया जाता है। भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके सारा कचरा बाहर फेंक दिया जाता है। इस दिन किसी को पैसा उधार देना नहीं चाहिए। प्रयास करें कि किस दशा माता पूजा के दिन बाजार से कोई वस्तु ना खरीदे। जरूरत का सारा सामान एक दिन पूर्व ही लाकर रख ले। दशा माता व्रत कथा, नल दमयंती की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा कि दशा माता का डोरा ले लो। दासी बोली, हाँ महारानी जी, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा और व्रत करती है और इस डोरे को गले में बांधती है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। रानी ने वह डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजा करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने दमयंती से गले में डोरा बांधा देख तो पूछा, इतने आभूषण होने के बाद भी तुमने यह डोरा क्यों बांध रखा है? और कहते हुए राजा ने डोरा गले से खींच कर निकाल कर फेंक दिया। रानी ने डोरा उठाते हुए कहा कि यह दशा माता का डोरा है। आपके उसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। रात्रि में राजा के स्वप्न में दशा माता एक बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा कि तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान किया है। जैसे जैसे दिन बीतते गए धीरे धीरे राजा का ठाठ बाट, धन्य धान्य, सुख समृद्धि नष्ट होने लगा। दशा इतनी बुरी हो गई कि राजा को अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में वेश बदलकर काम मांगने जाना पड़ा। रास्ते में राजा को एक भील राजा का महल दिखाई दिया। वह राजा ने अपने दोनों बच्चों को अपमानत के तौर पर सुरक्षित छोड़ दिया और राजा रानी आगे बढ़ गए। राजा के मित्र का गांव आया। वे मित्र के यहाँ गए तो उनका खूब आदर सत्कार हुआ। मित्र ने अपनी शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरा जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो देखा कि यह बेजान खूंटी हीरो को निगल रही है। यह देख रानी ने तुरंत राजा को जगा कर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह मित्र को क्या जवाब देंगे। अतः इसी समय यहाँ से चले जाना चाहिए। रानी राजा रात में ही वहाँ से चले गए। सुबह मित्र की पत्नी को हार नहीं मिला तो उन्होंने राजा पर चोरी का आरोप लगाया। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती के जीवन में अनेक कष्ट आते रहे। राजा नल को वही स्वप्न वाली बुढ़िया दिखाई दी। एक दिन वह उनसे गुजर रहे समय राजा नल को वही स्वप्न वाली बुढ़िया दिखाई दी तो वे उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और बोले, माई, मुझसे भूल हो गई, क्षमा करो। मैं पत्नी सहित दशा माता का पूजन करूंगा। बुढ़िया ने उसे क्षमा करते हुए दशा माता का पूजन करने की विधि बताई।
चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आने पर राजा रानी ने अपने सामर्थ्य अनुसार दशा माता का पूजन किया और दशा माता का दोरा गले में बांधा। इससे उनकी दशा सुधरी और राजा को पूर्ण अपना राज्य मिला। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी दशा माता की कथा? आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अगर श्री भक्ति यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखें। धन्यवाद।